ऐसा स्किल है, यानी कि अगर ये स्किल आपके पास हो तो बहुत ही ज्यादा इंटरव्यूज पे जब आप जाते हो तो इसी स्किल को देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सैयद ऑफिशियल। जी दोस्तों, तो आज के मेरे इस वीडियो का मकसद है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह बढ़ाने चाहिए, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक गुड कम्युनिकेटर बन जाए तो हमारे पास क्या स्किल्स होने चाहिए। जी दोस्तों, अगर इससे पहले आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जी दोस्तों, तो नंबर 1 पे हमारे पास है दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, उसे ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर फ्रेंड्स गोल में ऐसा होता है कि 2-3 फ्रेंड्स आए हो जमा एक साथ, मतलब वो बात कर रहे हैं पेयर की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में, और एक और बंदा आ जाता है या आपका हमारा एक और दोस्त आ जाता है। उससे वो जो हम कम्युनिकेशंस करते हैं, जो कन्वर्सेशन करते हैं, उसे पता नहीं होता कि यहाँ क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन बीच में वो बोलने लग जाता है और फिर हम उसे कहते हैं कि बस बेढंग बोल रहे हो या इस तरह वैसा, हम उस पर हंसते हैं अक्सर। तो ये गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बात हो रही थी मेरे आने से पहले, या यहाँ पे क्या हो रहा था, या किस चीज के बारे में ये टॉपिक है। तो आप अगर उसके बाद बोलोगे तो वो बहुत फ्रूटफुल साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं जो कम्युनिकेशन रख रहा हूँ इन लोगों के साथ तो ये किस चीज के बारे में है, ये जो बात कर रहे हैं ये लोग तो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पता आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि होनी चाहिए। जी दोस्तों, तो नंबर 2 पे हमारे पास एक ऐसा स्किल है, यानी कि अगर ये स्किल आपके पास हो तो आप दुनिया के हर इंसान के लिए एक फेवरेट कम्युनिकेटर बन सकते हो, यानी कि सब लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि वो स्किल ही ऐसा है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, इसीलिए ये स्किल आप में जरूर होनी चाहिए। तो नंबर 2 पे हमारे पास ये स्किल है कि आपको ज्यादा सुनना पड़ेगा। ठीक है, बोलने से ज्यादा आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, लिसन मोर देन यू स्पीक। ठीक है, आपको ज्यादा सुनना पड़ेगा, तभी आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। यानी कि मैं बात कर रहा हूं जिस तरह अब, और अगर आप लोग नहीं सुनते, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेरे सामने बैठे हो और आप लोग नहीं सुनते, तो मुझे यही लगेगा कि ये लोग मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुझे नहीं सुन रहे, तो मैं बोर हो जाऊंगा, या तो डायरेक्टली बात खत्म कर दूंगा, शॉर्टकट में आ जाऊंगा या कुछ और। लेकिन मुझे ये फील नहीं होगा कि ये लोग मतलब अटेंटिव है। ठीक है, जब आप अटेंटिव नहीं होते, मुझे ये अंदाजा हो गया अगर आप लोग अटेंटिव नहीं है तो फिर मैं बोर हो जाऊंगा, और जब मैं बोर हो जाऊंगा तब मैं बात नहीं कर सकूंगा, तब मैं वो डेटा के साथ शेयर नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूं। ठीक है, तो एक गुड कम्युनिकेटर में और गुड कम्युनिकेशन स्किल में ये आता है कि आपको सुनना पड़ेगा, और जितना क्लियरली, जितना ज्यादा आप सुनते हो उतना ज्यादा आप सीख सकते हो। जी दोस्तों, तो नंबर 3 पे हमारे पास जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नंबर 2 के साथ रिलेटेड भी है, क्योंकि एक गुड कम्युनिकेटर को ये पता होना चाहिए या उसको ये समझना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है, जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करे, यानी कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है या मुझे क्या समझा रहा है। ठीक है, जब एक कम्युनिकेटर को ये पता होता है तो फिर आप उसके बाद उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने वो समझा ही नहीं उसने क्या बोला, अक्सर हमसे जब टीचर सवाल करते हैं तो हम जब समझते नहीं या हमने याद नहीं किया होता, या वो कहते हैं ना कि कभी नजर भी नहीं दोहराए उस पर, तो हम कहते हैं जी, मतलब वो रिपीटिशन का जो एक्सप्रेशन होते हैं वो करते हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिव नहीं होता वो चीज़। ठीक है, अगर आप नहीं सुनते ज्यादा या उसको समझने की कोशिश नहीं करते तो वो अच्छा स्किल नहीं है। आप में ये स्किल होनी चाहिए, आपको मतलब ये स्किल अपने अंदर लानी पड़ेगी कि जो सामने वाला बोल रहा है तो उसको मैं किस तरह समझूं, और आप इसको किस तरह समझेंगे जब आप उसको अटेंटिव सुनेंगे। ठीक है, नंबर 2 रूल को, यानी कि अगर आप अप्लाई करेंगे अपने आप पर, नंबर 3 डायरेक्टली आएगा, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, तो नंबर 4 पे हमारे पास जो स्किल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्किल से बहुत से पर्सनालिटीज को आप जान सकते हैं बिना बोले, यानी कि दे पे अटेंशन ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, जिस तरह आई कांटेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, तो इससे भी आप किसी की बात को समझ सकते हो, और अगर आप उसको समझ सकते हो तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा हंसता है और बात करता है, लेकिन आप समझ जाते हो उसके आई कांटेक्ट से, उसके बॉडी लैंग्वेज से कि ये झूठ बोल रहा है, झूठा है, मतलब वैसे ही हंस रहा है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब टीचर किसी को फाइन कर देता है या मार देता है और बाहर एक स्टूडेंट आ जाता है तो दूसरा बंदा पूछता है कि क्या हुआ,
तो वो खुद को मतलब इस तरह साबित करता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और दूसरा जो फ्रेंड होता है सामने वाला, तो वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसको मार पड़ी या ये हुआ वो हुआ। बहुत ही ज्यादा इंटरव्यूज पे जब आप जाते हो तो इसी स्किल को देखा जाता है। यह स्किल होता है कि जिसपे आपको वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्किल आप में अपने अंदर भी लाना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने आई कांटेक्ट इस तरह रखना है कि सामने वाले अटेंटिव रहे, और फिर अगर वो बात कर रहे तो आपको अपने आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज इस तरह रखनी है कि उसे पता लग जाए कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो लास्ट पे हमारे पास 5 नंबर जो स्किल है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और यार मैंने जो सोचा तो इस तरह क्यों हुआ। तो ये इसी स्किल की कमी की वजह से होता है। ये नहीं कि आपको ये अटेंशन देनी चाहिए कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दे पे देयर अटेंशन टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो आपको अपना अटेंशन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन रखते हैं, तो उसमें इस तरह हो सकता है कि जो आपने जो समझ लिया, जो आपने सुन लिया, जो आपने अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है, या बॉडी लैंग्वेज से जो अंदाजा लगाया कि इस तरह होना चाहिए आई कांटेक्ट वगैरह, तो उसमें गलती हो सकती है, और जाहिर सी बात है कि इंसान से गलती हो सकती है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है, यानी कि आपने कुछ और रिसीव किया, परसीव किया, और वो असल में कुछ और तरह था। ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है, जो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रखता है, तो उसमें ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो समझ सकता है कि हाँ इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, और उसको वो डील करना जानता है। तो आपने सबसे पहले अपने अंदर ये स्किल्स लाने पड़ेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह हाँ हो सकता है या इसके चांसेस थे। ठीक है, तो यही स्किल्स है कि जिसकी वजह से आप एक गुड कम्युनिकेटर बन सकते हो और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हो। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।